Hello बच्चों, welcome to Presu Expert. Let's see this question. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of feedback inhibition, competitive inhibition, enzyme activation and cofactor inhibition. तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है हमारा उसका इनहिबिशन जो होता है मेलोनेट के थ्रू, मतलब मेलोनेट जब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को रोकता है तो वो जो मैकेनिज्म है उसका वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है। तो हम पहले प्रोसेस देखते हैं कि मेलोनेट इनहिबिशन कैसे होता है। तो प्रोसेस ऑफ मेलोनेट इनहिबिशन। तो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो सक्सिनेट को फर्मेट करके सक्सिनेट को फर्मेट में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली क्या होता है, जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट होता है फर्मेट में, फ्यूमरेट में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। इस एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। पर जो हमारा मेलोनेट है, ये मेलोनेट है, जो मेलोनेट है वो सक्सिनेट के जैसा दिखता है। ये जो सक्सिनेट है, मेलोनेट है, ये सक्सिनेट लुक्स लाइक, मेलोनेट जो है वो सक्सिनेट की तरह दिखता है और ये जो है ये इस एंजाइम से जाकर के चिपक जाता है एंड अटैच विथ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। और फिर ये क्या करता है, जब जब ये मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से जाके चिपक जाएगा तो ये एंजाइम जो है वो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में फर्दर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो मेलोनेट है वो एक कंपटीटर है सक्सिनेट का। अगर ये जाके अटैच हो जाएगा इस एंजाइम से तो फिर ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं और मेलोनेट को कम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सक्सिनेट के साथ कम्पिटिट करता है इस एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए। ओके, तो एक हम देखते हैं कि जो मेलोनेट है, एक बार को हम समराइज कर लेते हैं दैट जो मेलोनेट है एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये सक्सिनेट की तरह दिखता है एंजाइम को और ये जो है ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, लेकिन रिएक्ट जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है। अगर हम सक्सिनेट को ज्यादा कर दे, अगर हम इस एंजाइम को ज्यादा कर दे तो ये फीडबैक इनहिबिशन जो है, तो ये जो इसको हम ज़्यादा कर दें तो ये मेलोनेट जो है ये इसके साथ बाइंड होना बंद कर जाएगा। तो जो ये प्रोसेस है ये फीडबैक इनहिबिशन नहीं है क्योंकि मेलोनेट बॉडी में नेचुरली नहीं बनता है और ये जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट या को फैक्टर की तरह भी नहीं रोकता है। इसीलिए ये मेलोनेट जो है ना तो फीडबैक इनहिबिशन होगा, ना एंजाइम एक्टिवेशन होगा, ना को फैक्टर इनहिबिशन होगा। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सिनेट का, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कम्पिटिटिव इनहिबिशन। That's all and thank you. Best of luck.